कल क्लास किया किए थे लास्ट क्लास वीपीसी वर्चुअल प्राइवेट या सो अभी हम उसका लैब स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि कल हम लैब ने देखे, खाली हम क्या देखे, थ्योरी पार्ट देखे, ये नेटवर्किंग क्या होता है वो देखिए। ठीक है, क्लास के बाद एप्लीकेशन वगैरह है ना आपके पास, मोबाइल एप्लीकेशन? अभी मैं लॉगिन कर रहा हूँ कंसोल। अभी कंसोल भी लॉगिन कर चुका हूँ। लास्ट टाइम हम जो थ्योरी देखे, लास्ट टाइम जो हम आर्किटेक्चर एक छोटा सा डायग्राम डाले, एक प्लान कर लिया। क्या प्लान किया? क्या ऐसा बनाना है मुझे वीपीसी, ठीक है, ऐसे बनाना है बोल के लास्ट टाइम प्लान किए। और ये पूरा प्लान किस बेस पे करे? ये रिक्वायरमेंट की बेस पर। ठीक है, क्या रिक्वायरमेंट था? हमारा एक 3 टायर एप्लीकेशन है, उसको होस्ट करना है क्लाउड पे। पहला काम क्या करें? नेटवर्क डिज़ाइन करें, नेटवर्क लेआउट डिज़ाइन करें। तो नेटवर्क लेआउट डिज़ाइन करने के लिए हम क्या करें? उसको एक रीजन सेलेक्ट करें प्रॉपरली क्लाइंट के बेस के हिसाब से। फिर उसके बाद करें हम उसको एक वीपीसी बनाएं, स्पेस। वो स्पेस में हम क्या करें? उसको रूम्स अलोकेट करें। उसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोल रहे हैं हम सबनेट्स। तो मल्टीपल सबनेट्स क्यों लिए हम? परफॉर्मेंस के लिए, कंजेशंस नहीं होना है। एक रूम, एक सबनेट, एक टायर के लिए। 3 टायर है तो 3 सबनेट्स लिए। फिर हम क्या करें? वो सबनेट जब बनाते हैं तो वो बोलता है कि ऑप्शन क्या देगा? सबनेट्स आर जोन लेवल, सबनेट आर जोन लेवल। तो जोन कौन से जोन में बनाओ बोल के पूछता हूँ, क्योंकि एक रीजन में 3 जोन होते हैं। तो हम सेलेक्ट करें जोन ए में बना दूँ। तो जोन ए में बना दिए हम, तो क्या होता है, फ्यूचर में अगर डिसास्टर हुआ अमेजोन के पास तो हो सकता है अपना एप्लीकेशन डाउन हो जाता है। तो उसके लिए करते हैं जोन बी में भी हम क्या करें? सबनेट्स बनाए। जोन बी में भी सबनेट बनाए। उसके बाद और एक हम क्या करें? एक सेपरेट सबनेट बनाए। ये है पब्लिक सबनेट बोल रहे हैं उसको। पब्लिक सबनेट मतलब उसको इंटरनेट कनेक्शन डायरेक्टली दे रहे हैं। किसके थ्रू? इंटरनेट गेटवे के थ्रू।
इंटरनेट गेटवे एक सप्लायर है, एक कंपोनेंट है अमेजोन का। उसको लेने से क्या होता है, डायरेक्टली इंटरनेट सप्लाई कर सकते हैं हम ये वीपीसी को। वीपीसी एक प्राइवेट नेटवर्क है, उसको सप्लाई करना है तो इंटरनेट ये कंपोनेंट के जरिए लेना पड़ेगा। देन राउट टेबल, जब भी हम इंटरनेट लेते हैं कनेक्शन, इट नीड टू कनेक्ट टू व्हाट, राउट टेबल। राइट टेबल से फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है सबनेट को, कौन से सबनेट को डिस्ट्रीब्यूट होना है वो राउट टेबल से एसोसिएट होते हैं। तो जब हम राउट टेबल से सबनेट को जोड़ रहे हैं उसको बोलते हैं एसोसिएट। जब हम इंटरनेट गेटवे से राउट टेबल को जोड़ रहे हैं, लिंक कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे हम राउटिंग, राउट्स। ओके, टेक्निकल वर्ड। ये राउट कर दिए यहाँ पर, फिर यहाँ से एसोसिएट कर दिए, एक ही सबनेट को करें हम, ताकि हमारा एक्सटर्नल यूज़र जो है, लिनक्स टीम, हमारी जो ऑथोराइज टीम है, वो लोग इनडायरेक्टली जो है ना इंटरनल वेब सर्वर्स को या एप्लीकेशन डेटाबेस सर्वर को मेंटेन कर सके, विंडोज एडमिनिस्ट्रेटर हो या लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर हो। तो हम क्या करें, उसको एक डमी सर्वर यहाँ पर डाल दिया लिनक्स, और इसको पब्लिक आईपी दे दिए हम इंटरनेट गेटवे के जरिए। अब ये जो सर्वर्स है पूरे प्राइवेट आईपी पे, तो एक बार यहाँ पर कनेक्ट होके फिर अंदर जंप होना पड़ता, मतलब यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं दूसरे सर्वर्स को। कनेक्ट करके हम क्या करेंगे, हम कम्युनिकेशन कर लेंगे। ये तरीका है आपका काम करने का। कैसे कम्युनिकेशन हो रही बताएं हम, और क्यों प्लान करें हम। सिक्योरिटी भी देख रहे हैं, परफॉर्मेंस भी देख रहे हैं हम, हाई अवेलेबिलिटी भी देख रहे हैं। तो प्लानिंग जैसा करें हम, किस बेस पे करें, सिक्योरिटी, कॉस्ट एंड हाई अवेलेबिलिटी। ठीक है, परफॉर्मेंस देखिए। अब और एक चीज़ क्या है, मतलब लास्ट अभी ये जो वेब सर्वर्स और ऐप सर्वर, डेटाबेस सर्वर है, ये समझे कि लाइनस का बंदा जो ना कनेक्ट हो गया, उसको कनेक्ट करके अपडेट कर रहा है, एप्लीकेशन को अपग्रेड कर रहा है, तो क्या हो रहा है, इंटरनेट चाहिए उसको। अब इंटरनेट कहाँ से लेंगे, इंटरनेट है ही नहीं इसको। अगर मैं इंटरनेट दिया तो एक्सपोज हो जाएगा बाहर, वो भी एक सिक्योरिटी का रिस्क है। तो अब चैलेंजेस आ गए ना हमारे को, उसको चैलेंज को हम ओवरकम कैसा करते हैं। अमेजोन बोल रहा है कि देयर इज नो वरीज, आप एक काम करो, ये पब्लिक सबनेट में एक हमारा कंपोनेंट है, उसको बोलते हैं नेट गेटवे बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हो, नेट गेटवे आप क्रिएट कर लो। कहाँ पर प्लेस करना है, पब्लिक सबनेट में प्लेस करना है। उसके बाद क्या करो, आप इसको राउटिंग टेबल के जरिए पूरे सबनेट तक पहुंचा दो। तब नेट गेटवे क्या है, इंटरनेट सप्लाई इनडायरेक्टली। इंटरनेट सप्लाई इनडायरेक्टली मतलब ये पब्लिक में एक्सपोज नहीं होगा, ये इंटरनेट तो आएगा बट एक्सपोज भी नहीं होता। तो सोल्यूशन हो गया ना, सिक्योरिटी भी हो गई अपनी, इवन इंटरनेट भी आ गया। तो नेट गेटवे के थ्रू क्या करें, वो इंटरनेट इनडायरेक्टली शेयर कर रहे हैं। किसके थ्रू, इंटरनेट गेटवे जो सप्लाई करा ना सबनेट को, तो ऑटोमेटिकली नेट गेटवे को मिल जाएगा ये। तो इस तरीके से इंटरनेट गेटवे डायरेक्ट सप्लाई करने के लिए, नेट गेटवे इनडायरेक्ट इंटरनेट सप्लाई करने के लिए, which supply the internet but does not expose the servers to outside। तो इससे क्या फायदा हो गया, सिक्योरिटी रिस्क। तो हम इस तरीके से प्लान कर लिए। तब हम इसको प्रैक्टिकल में क्रिएट करना है। ठीक है, तो पहले हम वीपीसी बनाएंगे, उसके बाद सबनेट बनाएंगे, उसके बाद इंटरनेट गेटवे, राउटिंग टेबल, देन एसोसिएट, नेट गेटवे, राउटिंग टेबल, एसोसिएट। बस ये काम करना है। अब हम प्रैक्टिकल काम करेंगे। डायग्राम आपके पास नोटबुक में होना चाहिए पहले समझने के लिए। तो उससे क्या होता है, आपको मालूम होता है कि कौन सी चीज़ कैसे लिंक जा रही है। क्योंकि कंसोल से जब प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको जस्ट विंडो रहेगा, रिक्वेस्ट करना है, आपको ऑटोमेटिकली बन जाता है, आपको डिज़ाइन वगैरह नहीं मालूम होता। तो ये इमेजिनेशन होना चाहिए। अभी हम प्रैक्टिकल पे जा रहे हैं। मैं कंसोल पे आ गया। सर्विस कौन सी इस्तेमाल करना है, मैं नॉर्थ वर्जीनिया में काम कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा एप्लीकेशन समझेगा यूएस बेस ही है, तो नॉर्थ वर्जीनिया ले लिया। अब ये वीपीसी का डैशबोर्ड आ गया। जो भी सर्विस देता है उसका डैशबोर्ड होता है, अपना खुद का डैशबोर्ड। बाईं तरफ लेफ्ट साइड में क्या होते हैं, ऑल द फीचर्स ऑफ द वीपीसी। बीच में क्या होता है, उसका स्टेटस, उसके रिसोर्स कितने यूज़ कर रहे हैं। वीपीसी एक रिसोर्स है, नेट गेटवे एक रिसोर्स है, सबनेट एक रिसोर्स है, राउटिंग टेबल एक रिसोर्स है, नेटवर्क पियरिंग, ये सब रिसोर्सेस है।
यहाँ पर सर्विस हेल्थ बताएगा, मतलब जोन काम कर रहा नहीं कर रहा है, क्या है वो बताएगा पूरा कम्प्लीटली, और कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी रहेंगे। अब हम क्या करना है, वीपीसी क्रिएट करना है। वीपीसी क्रिएट करते ही क्या करता हूँ, ऑप्शन क्या आया था अपने को, वीपीसी एंड मोर पूछता है, और ये क्या बचेगा। तो हम फर्स्ट टाइम करें तो क्या करना, बेस्ट क्या करना, अगर कस्टमाइज करना चाहें तो अलग अलग करो, वीपीसी करो, कितने सबनेट बनाना आपको डिफाइन करो। मोर बोलते क्या होता है बोलो, आसान होता है काम, बट यू कैन क्रिएट ओनली, कितने सबनेट बना सकते हैं, 2 पब्लिक 4 प्राइवेट, मगर हम हमारे हिसाब से बनाना चाहें तो ऑप्शन क्या है अपने को, ऐसा लेना चाहिए। मेरे को 2 4 6 जो ना मेरे को प्राइवेट सबनेट चाहिए, एक पब्लिक सबनेट चाहिए ना अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, एक पब्लिक है 6 प्राइवेट। तो हम क्या करेंगे, ऐसा जाएंगे ऑप्शन कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके बाद पूछेगा, नाम पूछेगा, तो हम समझेंगे एग्जाम्पल मैं काम कर रहा हूँ, सैमसंग के लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है, सैमसंग वीपीसी बोल रहा हूँ, एक नाम रख दिया, सैमसंग कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, तो वो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ तो सैमसंग रख दिया मैं। यहाँ पर आईपी वर्जन साइडर ब्लॉक बुरा नहीं, साइडर ब्लॉक क्या होता है, ये जो हम वीपीसी क्रिएट करें ना, उसकी आईपी स्पेस क्या चाहिए, मतलब आईपी एड्रेस कितने चाहिए उसको। साइडर ब्लॉक, व्हाट इज साइडर ब्लॉक, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, साइडर। प्राइवेट आईपी क्या है बोलिए, कैन एनीबडी से समथिंग, प्राइवेट आईपी रेंज 10 डॉट 0 10 डॉट डॉट 0 डॉट 0 डॉट 0 डॉट, राइट, एक सीरीज है, और एक सीरीज कौन सी है, 192 168 राइट। आप समझे कि हम कोई भी सीरीज में से लेंगे, लास्ट में क्या करेंगे मालूम, 16 लगा दी, तो क्या हो गया, ये आईपी ने हो गया, ये ब्लॉक हो गया, क्या हो गया, ब्लॉक बोलते हैं, ब्लॉक मतलब कलेक्शन ऑफ आईपीस, कलेक्शन ऑफ। तो आईपी एड्रेस जो है कितने हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, 4 हिस्सों में, राइट, 4 डेसिमल डॉट 8, राइट, 8 बिट 8 बिट 8 बिट, एक एक जो सेक्शन होता है, एक एक ऑक्टेट जो होता है, मतलब एक एक जो सेक्शन है आपका, उसको क्या बोलते हैं, 8 बिट्स बोलते हैं। उसका साइज क्या है, 8 बिट्स 8 बिट्स 8 बिट्स का मतलब ये आईपी एड्रेस 4, क्या साइज है उसका, 32 बिट्स है। टोटल साइज क्या है, इंटरव्यू पूछते कि भाई व्हाट इज द साइज ऑफ योर आईपी वर्जन 4, तो क्या बोलते हैं, 32 बिट्स। अगर समझे कि मैं इसमें ये जो बिट्स है, जो आईपी एड्रेस है, 4 सेक्शन है ना, वो सेक्शन को डिवाइड कर दिया 2 आइडेंटिफिकेशन में, एक नेटवर्क आईडी, एक पोस्ट आईडी। हमारे मोबाइल फ़ोन में कैसा होता है, जो भी नंबर होता है, एग्जाम्पल मेरा नंबर है 9849 बोल के है, 831370, तो पहले के नंबर 9849 क्या सबके लिए कॉमन होते हैं, आपका मोबाइल हो सकता है, आपका मोबाइल हो सकता है, किसी का भी, एयरटेल का जो है ना, सब कॉमन होते हैं, राइट साइड के नंबर चेंज होते रहते हैं, डिवाइस नंबर बोलते हैं उसको। तो उसी तरीके से आईपी में भी वैसी है, नेटवर्क मतलब आपके 100 कंप्यूटर्स कनेक्ट कर रहे हैं एक नेटवर्क में, तो एक नेटवर्क का एड्रेस एक ही रहता है, सेम, सारे मशीन को एक कॉमन नंबर रहेगा, और राइट साइड का नंबर चेंज होते रहता है। तो यहाँ पर समझे कि अगर मैं 16 बोल रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, मैं अमेजोन को बोल रहा हूँ कि भाई ये 2 बॉक्सेस को नेटवर्क आईडी बना दो, बचे कितने, 2 बचे। तो ये दोनों की वैल्यू जब निकालते हैं, 8 बिट्स इज इक्वल टू व्हाट, 8 बिट को जब हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में, तो उसकी वैल्यू क्या निकल रही, 255, क्या निकल रही वैल्यू डेसिमल में, क्योंकि हम डेसिमल में डाल रहे हैं ना, बाइनरी में डालना तो बहुत मुश्किल था, 001100 2 वैल्यू होते थे, तो बहुत कॉम्प्लिकेट होता है। यूजर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए क्या करें लोग, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करके डाल रहे हैं, तो उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं डेसिमल का, 8 बिट्स का जो वैल्यू निकाल रहे हैं डेसिमल में, तो क्या मिल रहा है अपने को वैल्यू 255। इसका मतलब एक बॉक्स की जो है कैपेसिटी कितनी है, कौन सी वैल्यू, लिमिट क्या है, वैलिड नंबर 0 to 255 काउंट करेंगे तो 256 नंबर मिलते हैं, मगर 255 लास्ट नंबर है। अब देखिए यहाँ पर, अब इसको कैसे मालूम करना है कि अगर मैं यहाँ पर स्लैश 16 डाला तो क्या होता है, कितने आईपीस मिलते हैं मेरे को, वीपीसी में कितने आईपीस मिलते हैं मेरे को, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, 8 बिट है ना, 255 इंटू 255, जो भी होस्ट बिट्स है
ये नेटवर्क बिट तो हम बोल दिए कि भाई /16 मतलब ये दोनों को नेटवर्क बिट बना देगा वो। नेटवर्क बिट मतलब खाली एक आइडेंटिटी ऑफ द नेटवर्क नंबर, बट होस्ट बिट का मतलब जो नंबर्स हम सिस्टम को असाइन कर सकते हैं। तो कितने असाइन कर सकते हैं ये वीपीसी में कैसे मालूम हो रहा आपने को? ये दो जो छुटे ना 8 बिट्स उसको मल्टीप्लाई करना, 255 इंटू 255 करेंगे तो क्या मिलता देखिए, 65,025 एग्जाम्पल ये मिला। ठीक है, इसका मतलब अब आपको जो ना वीपीसी अगर डालते हो जो ना यहाँ पर अपन समझेंगे साइडर ब्लॉक पूछा मैं 10.0.0.0/16 मार दिया तो कितने आईपी मिलते हैं अपने को? 65,000 आईपी मिले। मतलब एक वीपीसी बन गया जिसकी कैपेसिटी कितने 65 आईपी। जितने मशीन हम बनाते हैं ना, जो नेटवर्क में कितने मशीन कनेक्ट कर सकते हैं ये नेटवर्क के कितने मशीन कर सकते हैं? 65,000 सिस्टम्स कनेक्ट कर सकते हैं, उतनी कैपेसिटी होगी। अगर समझिए कि मुझे छोटा चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, अगर /24 मारता हूँ इसका मतलब क्या है, ये 3 बॉक्सेस रिजर्व हो जाएंगे किसके लिए? नेटवर्क के लिए। बचा कितना? एक की वैल्यू क्या है? 255। मल्टीप्लाई करने की चांस ही नहीं है ना, तो इसका मतलब छोटा हो गया। तो इसका मतलब क्या है, अब एक ये नेटवर्क में जो ना, अगर नेटवर्क का मैं /24 देता हूँ तो उसकी वैल्यू, उसकी आईपी एड्रेस कितने रिलीज कर सकता हूँ मैं? 255। इसका मतलब कितने सर्वर कनेक्ट कर सकता हूँ मैं? 255। अगर मेरे कंपनी के लिए आज 200 है, बट एक साल के बाद या 6 महीने के बाद अगर सिस्टम्स बढ़ रहे हैं, सर्वर के रिक्वायरमेंट, बिजनेस बढ़ रहा है, सर्वर बढ़ रहे हैं, तो यू कैनॉट गो। क्यों? आईपी खत्म हो गए, समझे कि 1000 सर्वर हो गए, रिक्वायरमेंट है, मगर बीपीसी क्या बना दिए अपन? /24 बना दिए। एक बार बनाने के बाद चेंज नहीं कर सकते आप, नेटवर्क डिस्टर्ब होता। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 255 मिलते हैं। तो बेस्ट क्या है मालूम? वीपीसी को जो है ना, बेस्ट क्या देना अपन? /16 देना। 192 168 की सीरीज भी ले सकते हैं, 172 116 का भी सीरीज ले सकते हैं हम, या 10 सीरीज, कौन सा भी सीरीज लियो। लास्ट में क्या ना, /16 इज वर्थ फॉर यू, मतलब आपका 16 ही आपको बता देगा भाई कितने आईपीस मिलते हैं आप। क्लियर है नाइला? क्लियर है? Am I audible there? Yes, sir. Yes, sir. I have a doubt. हेलो जी बोलिए। सर, वो जो आप अभी बताए VPC 24/24, जब हम /16 दिए थे और हमने 8 मल्टीप्लाई किया था, फर्स्ट 2 8s एंड सेकंड 2 8s, राइट? फर्स्ट नहीं, थर्ड एंड फोर्थ। बचा कितना था? ये 2 बचे थे ना। ये अपन /16 मतलब अमेजोन क्या करता, दोनों को रिजर्व कर देगा, दो फर्स्ट बिट्स, दो 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 ऑक्टेट को, 8 बिट को क्या करता हूँ एज ए नेटवर्क बिट मान लेगा वो। बचे कितने थे? 2 बचे थे, थर्ड एंड फोर्थ वाले। तो उसको हम मल्टीप्लाई करें तो अपने को क्या रिजल्ट मिला? तो इसका मतलब ये मालूम हुआ कि भाई बीपीसी को अगर मैं /16 दिया तो 65,000 आईपी रिलीज कर सकता है। ठीक है, ओके सर, अब बोलिए। डन वही डाउट था सर, 24 में क्यों मल्टीप्लाई नहीं कर रही, वही डाउट। क्योंकि एक ही बचा ना उसको, अभी एक दूसरा ऑक्टेट नहीं है ना उसमें। क्लियर हो गया? जी जी। तो छोटा हो गया ना साइज, /24 बोलते हो, नेटवर्क का साइज छोटा हो गया। हम्म, मतलब मैं अगर वीपीसी बना दिया उसमें सर्वर कितने लॉन्च कर सकता हूँ? लास्ट मैक्सिमम 255। क्लियर? जी सर। फिर अमेजोन क्या करता है इंटरनली, ये जो आईपीस होते हैं ना, वीपीसी डिफॉल्ट आईपीस समझेंगे। वीपीसी में डिफॉल्ट आईपीस क्या करता हूँ आपको, रिजर्व क्या कर लेंगे, रिजर्व में 5 आईपी रिजर्व कर लेता हूँ, 5 आईपी रिजर्व कर लेता हूँ। कौन से आईपी देखिए, 0 1 2 3 एंड 255। इसका मतलब ये जो ना इंटरनली यूज कर रहा है उसके काम के लिए। तो इसका मतलब 255 माइनस 5 कितना हो गए? 250। इसका मतलब 250 कैपेसिटी।
255 मैं रैंडम बोल दिया था मैं। टेक्निकली जब जाएंगे तो अमेजोन के अगर है बैकग्राउंड, उसको जो ना उन्हें इंटरनली कम्युनिकेशन करने के लिए, इंटरनली नेटवर्क को डिफाइन करने के लिए क्या करा उन्हें, नंबर्स अपने रिजर्व कर ले रहा हूँ। ये नंबर रिजर्व इंटरनल यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, 5 नंबर माइनस हो रहा है, 5 नंबर माइनस। सिंगल बिट रखना है क्या से? सिंगल बिट मतलब क्या? 4 बिट्स है। 4 बिट्स नहीं, ऑक्टेट्स बोलते, बिट्स अलग चीज, 8 बिट्स है वो। नेक्स्ट में एक ही तो ऑक्टेट रखना है। देखिए ऑक्टेट रखे नाम /24 बोले नाम, बाकी 3 बिट्स का ऑक्टेट है। 3 ऑक्टेट को होस्ट में रखना चाह रहे हैं हां, ये है। तो यहाँ पर क्या करा उन्होंने, लिमिट दिया। देखिए यहाँ पर क्या लिमिट दिया, यहाँ पर हम AWS में जाएंगे, क्या दिया उन्हें, 16 से लेकर 28 तक पूरा, मतलब उससे कम नहीं कर सकते आप। लार्ज सिस्टम है। 16 से आगे बढ़ सकते, 17, 18, 19, 20, 21, मतलब छोटा कर सकते। लास्ट क्या है, 16 बड़ा है, 16 इज बिगर साइज, 16 इज बिगर साइज। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है आपको। क्या पॉइंट है आपके लिए? रिजर्व 5 नंबर जो ना रिजर्व होते हैं, कभी माइनस करना उसमें से, ठीक है। और /16 से लेकर /28 लास्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइन, अब ये क्लियर हो गया ना। अब यहाँ पर मैं प्रैक्टिकल जा रहा हूँ, तो यहाँ पूछ रहा था मुझे साइडर ब्लॉक, तो साइडर ब्लॉक समझ में आ गया ना। तो VPC बनाता हूँ, 2 ऑप्शन पूछता हूँ, एक है नाम, एक है क्या बोलेंगे, साइडर ब्लॉक, दैट्स इट। तो आपका VPC तैयार हो जाता। तो हम बोल दिए कि अमेजोन को भाई एक VPC बनाओ ये साइज के हिसाब से, 16 साइज, और टेनेंसी डिफॉल्ट मतलब आपके ऑन डिमांड। डिफॉल्ट मतलब क्या है, ऑन डिमांड है। अगर मैं क्रिएट VPC बोल रहा हूँ, तो मेरा जो है ना ये VPC बन गया, समझिए। ये जो रेड बॉक्स रहे थे ना, स्पेस बन गई, कितनी स्पेस बन गई, एक स्पेस बन गया। अब यहाँ पर क्या है, अपने को क्या बनाना है, लेफ्ट साइड में सबनेट जाओ, क्रिएट सबनेट बोलो, कौन सी VPC बनाना है, तो बोल रहा हूँ सैमसंग VPC। ये डिफॉल्ट VPC हर रीजन में अमेजोन खुद बना के रखा है, उसको बोलते हैं डिफॉल्ट VPC। इंटरव्यू में सवाल होता है कि भाई is there any kind of default, what is the difference between custom VPC and customer VPC and default VPC? Customer VPC means the VPC which is created and designed by customer, and default VPC means which is designed and created by Amazon. तब किसे बनाएंगे बोली, सैमसंग। ठीक है, ले लिया। उसके बाद अपन क्या पूछ रहा हूँ, सबनेट बनाते खुद क्या करता, 3 आर्गुमेंट्स पूछ रहा। देखिए, एक नाम पूछ रहा, एक जोन पूछ रहा आपको, एक क्या पूछेगा, साइडर ब्लॉक। तो साइडर ब्लॉक क्या करना है, अगर हम 16 दिए इसको, तो सबनेट को क्या देना चाहिए, हमेशा वो सेम सीरीज लेना है, 10 डॉट। थर्ड वाले बॉक्स को क्या करना, नंबर आइडेंटिटी देना है, 0 देके /24। ये थर्ड वाला बॉक्स का जो नंबर है हम जो चेंज दिए, वो सबनेट की आइडेंटिटी होगी। /24 क्या करा मैं, छोटा कर दिया साइज। तो उसका मतलब ये बिग स्पेस में जो रूम बना रहा हूँ ना, छोटा रूम बना रहा हूँ ना, तो इसको क्या करें, /24। इसका मतलब ये एक रूम में उसकी कैपेसिटी कितनी है, 255 IP एड्रेस देने की कैपेसिटी। वेब सर्वर 255 हो सकते हैं। फाइन, अभी हम क्या करेंगे, नाम सैमसंग वेब देंगे, वेब 1। जोन क्या देंगे, पहला सबनेट जोन A दे देंगे। फिर क्या बोल रहा है, सबनेट आईडी वो भी लिया, साइडर ब्लॉक बोल रहा है, 10 डॉट 0 डॉट। थर्ड बॉक्स क्या करेंगे, कुछ भी नंबर चेंज करेंगे, 0 डाल के /24 देंगे। क्या देंगे, /24। तो साइज कितना बता रहा, देखिए यहाँ पर 0 से स्टार्ट करें ना, 256 - 5 बोलना, 256 - 5, इसका मतलब कितना हो गया, 251 IPs आपको अवेलेबल रहते। अब यहाँ पर फिर हम और एक सबनेट बनाना चाह रहे हैं, तो फिर बोलेगा कि भाई ठीक है, ये रूम बन गया ना अपना, एक बन गया ही। अब यहाँ पर फिर क्या करेंगे, हम सैमसंग वेब 2 बनाएंगे, और एक ही टायर के लिए 2 सबनेट बनाएंगे, एक जोन में रखेंगे, A में रखेंगे, एक जोन
बी में, एक यहाँ बना, एक यहाँ बना, एक जोन ए में, एक जोन बी में। ऐसे ही 3 टायर को इसी बनाना है अपने। क्या ब्लॉक देंगे अपन? 0, उसका 2 दे देंगे। पहले 1 दिए थे ना अपन उसको, आइडेंटिटी चेंज कर दी /24। फिर और एक सबनेट बना रहा हूँ, और एक सबनेट बना रहा हूँ। अच्छा, आप लोग अगर सिस्टम ऑन है आपके पास, प्रैक्टिकल करना चाह रहे हो, डायरेक्ट कर सकते हैं। एवरीवन इज ऑन द सिस्टम, VPC सबनेट, नाइला, मुस्तफा, वहाब, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. But अगर आप लोग ऑनलाइन seeing, है तो मेरे साथ में करो, कुछ भी रहा तो पूछ सकते हैं आप। जी okay, सर। okay. No, I'm just seeing your presentation. ओके, नो प्रॉब्लम। यू वांट टू डू नाउ? Yes, sir. जी थोड़ा लेकिन वो आप सबनेट 1 से आ गए तो आप रुक गया था मैं। फाइन, नो प्रॉब्लम। VPC, कैन यू क्रिएट VPC? Yes, sir. Go to VPC VPC, created already. give a proper name, any company name. Yes, sir. Given. The insider blocks should be like 10.0.0/24/16 दे दो, क्रिएट कर दो उसको, फिर सबनेट में आ जाओ। ये सबनेट से स्टार्ट हुए। आप ऑनलाइन हैं, अकाउंट है आपका, आज तक उनको फॉलो करिए, अकाउंट किए ना आपके पास। सबनेट्स में आ गए सर। गुड, वंडरफुल। नैला आगे सब्जेक्ट में, आप सब्जेक्ट्स में यस सर। देखिए यहाँ पर सबनेट नेम क्या है। यहाँ पर पहले सेलेक्ट कर लिया VPC हम जो बनाए अभी, उसके बाद हम क्या करना है, नेम वेब 1 दे रहा हूँ। जोन क्या सेलेक्ट कर लिया हमें, A, 1A, जोन A। फिर इसका साइडर ब्लॉक क्या दिया, 1.0/24 दे दिया, कर दो उसको। इसी तरीके से और क्या करना, और एक सबनेट बनाओ, ऐड सबनेट, नीचे ऑप्शन आएगा, उसमें सबनेट वेब 2 बोल के दे दो। जोन क्या दिया, B सेलेक्ट करो, मतलब एक टायर 2 सबनेट बना रहे हैं, एक जोन A में, एक जोन B में। साइडर ब्लॉक क्या करें, थर्ड बॉक्स 2 डाल दो, आइडेंटिटी /24। नेक्स्ट इसी तरीके से करिए आप। क्या नाम देंगे यहाँ पर, सैमसंग ऐप 1 बोल के देंगे। एक वेब सर्वर के लिए हो गया, ऐप के लिए हो गया। जोन A, साइडर ब्लॉक क्या देंगे, 10.0. उसका क्या करेंगे, 3/20। फिर सबनेट बोलेंगे हम, उसके बाद क्या बोलेंगे, ऐप 2। दूसरा जोन बोलेंगे हम, जोन B। उसका साइडर ब्लॉक क्या देंगे उसका, 10.0.4.0/। फिर और एक सबनेट बना रहा हूँ, इसके लिए डेटाबेस के लिए, डेटाबेस टायर, जोन A।
इस 24 दे दिया हमें। ये क्या करूँगा मैं, सैमसंग डेटाबेस 2। जोन को लेंगे मैं, जोन बी। एक जोन ए में बनाया, एक जोन बी में। इसमें क्या होता है, एडवांटेज होता है कि सर्वर जब लॉन्च करते हैं एक जोन ए में करना है, एक जोन बी में करना है। तो इसमें क्या होता है, आपको हाई अवेलेबिलिटी क्रिएट होती है ना। एप्लीकेशन कभी अगर अमेजोन की तरफ से कोई डेटा जोन खराब हो गया है तो प्रॉब्लम नहीं है, आपका एप्लीकेशन स्टिल अवेलेबल इन जोन बी। प्राइवेट पब्लिक इसका लास्ट सबनेट बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ, एक 7th वाला बनाना है ना। क्या नाम रखेंगे उसका, पैशन। उसको जोन कोसा भी सेलेक्ट कर सकते हैं रैंडमली, क्योंकि उसमें डेटा कुछ भी नहीं है ना अपना। 7/24 इस तरीके से पूरे में डाल के नाम सही रख के क्रिएट सबनेट बोल रहा हूँ। तो क्या कितने सबनेट बन के देखिए, 7 सबनेट बन गए। ये सब उसके बाद हम क्या करें, सबनेट बन गया, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे दिया सक्सेसफुली क्रिएटेड। अभी क्या करेंगे, इंटरनेट गेटवे। इंटरनेट गेटवे में क्या करेंगे, नाम देंगे सैमसंग IG, शॉर्ट नेम। इंटरनेट गेटवे के लिए सिर्फ नाम देना है। गेटवे मतलब बताया ना आपने, ये वाला, ये डायग्राम में दिखा है ऐसा, बट प्रैक्टिकल कर दो, खाली नाम देना है, बना देना है, बन जाएगा। बट इमेजिनेशन होना चाहिए, क्या बन रहा है, कहाँ पर बन रहा है, इमेजिनेशन होना चाहिए। ग्रेट, बन गया। बनते क्या हो रहा है कि भाई इंटरनेट गेटवे को जो ना आपके VP से कनेक्ट कर दो। कौन से VP से कनेक्ट करना है आपको, सैमसंग तो उन्हें पूछेगा कि भाई कौन सा, सैमसंग कनेक्ट हो गया। अब इसका क्या करना है, राउटिंग टेबल बनाना साथ में उसके। इंटरनेट गेटवे बन गया, राउट टेबल चाहिए ना, फिर राउट टेबल से लिंक करना है उसको। पहले बना देंगे राउट टेबल, राउट टेबल बना के क्रिएट टेबल सैमसंग राउट टेबल फॉर इंटरनेट गेटवे के लिए बना रहा हूँ ना, तो IG दे रहा हूँ। तो मालूम होता है कि मेरे को दो राउटिंग टेबल बनाने वाला हूँ, एक नेट गेटवे के लिए, इंटरनेट गेटवे के लिए। तो मुझे क्या मालूम होना है, कौन सा राउट टेबल किसके लिए, तो उसके नाम से हम डिफाइन करते हैं। और इन्हें क्या पूछ रहा है इसमें, कौन से VPC के लिए बनाना चाहिए राउट टेबल, तो मैं क्या बोलूँगा, सैमसंग के लिए बनाना, तैयारी उसी के लिए करें ना हम पूरा। अब राउट टेबल बनाने के बाद इसमें एक्शन में जो ऑप्शन होता है, दो ऑप्शन होते हैं देखिए ज़्यादातर पे कॉमन, एडिट राउट्स और एसोसिएशन। एडिट राउट का मतलब इंटरनेट गेटवे राउटिंग टेबल से इंटरनेट गेटवे को कनेक्ट करना, लिंक देना, उसको बोलते हैं राउट। तो कैसे करना है अपने को, एक्शन में क्या करना है, उसके बाद ऐड राउट। नैला कर रहे हैं आप, जी सर। मेरे साथ में है या छूट गया, आपके नहीं आपके साथ है। गुड। मुस्तफा, यस सर, साथ में ही। ऐड राउट कर रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, 0। टारगेट क्या हो रहा है, मतलब कहाँ से लेना इंटरनेट, इसको कनेक्ट करना चाह रहे हैं इंटरनेट गेटवे को। तो नीचे पूछता है कौन सा इंटरनेट गेटवे, तो हम ऑलरेडी नाम दिया ना SSIG, बल्कि सेलेक्ट कर लेना। ओके बोला, इसका मतलब मैं क्या कर दिया है, डायग्राम के हिसाब से राउटिंग टेबल से एक वायर लेकर उसको जोड़ दिया। एडिट राउट का मतलब कनेक्शन स्टैब्लिश कर दिया, अब दोनों भी कनेक्टेड। अब और एक चीज़ क्या बनाना है, अब किसको सप्लाई करना है वो बनाना है, एसोसिएट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यहाँ पर एक्शन में जाके सबनेट एसोसिएट बोलना। क्या बोलना है, तो बोला कि पूरे सबनेट बता रहा अपने को जो बने हुए, तो किसको बनाना, इंटरनेट गेटवे किसको देना है, इंटरनेट डायरेक्टली पैशन को। सबनेट डायरेक्टली सप्लाई किसको करना, ये तो हमारे प्राइवेट सर्वर्स है ना पूरे, इसको अगर डायरेक्ट सप्लाई किया तो एक्सपोज हो जाती है। किसको देना चाह रहा हूँ मैं, हो गया मेरा काम, ये लिंक हो गया, फिर यहाँ से एसोसिएट भी हो गया, इसको इंटरनेट सप्लाई आ गई। ठीक है, अब क्या करना है, नेट गेटवे बनाना है, राउटिंग टेबल बनाना है। नेट गेटवे के लिए क्या करो, नीचे देखिए ऑप्शन कहाँ है, नेट गेटवे।
यहाँ पर है ना, नेट गेटवे पर। नेट गेटवे में सैमसंग एनजी बोलते हैं, नेट गेटवे, सैमसंग नेट गेटवे। तो कौन से सबनेट बनाना है नेट गेटवे? बैशन बोला ना, पब्लिक जहाँ पर सर्वर है उसमें बनाना होगा। तो ऐसा बैशन बोल के निकला ना, सेलेक्ट कर। तो ना बोला पब्लिक है या प्राइवेट है कनेक्टिविटी? पब्लिक। आपने बोला कि इलास्टिक आईपी ले लो। इलास्टिक आईपी क्या है? परमानेंट आईपी। इलास्टिक आईपी क्या है? अमेजॉन विल चार्ज फॉर दिस इलास्टिक आईपी। अपन फ्री ट्रायल में है, तो अपन अगर उसको समझे कि उसको बनाए 10 मिनट के अंदर डिलीट नहीं करे तो अमेजॉन चार्ज करना शुरू कर दे। तो हम क्या करना, क्रिएट करके डिलीट कर देंगे। प्रैक्टिस हो जाती है ना। एक इलास्टिक आईपी दिया देखिए अपने को यहाँ पर। अब हम क्रिएट नेट गेट पे बन गया। अब नेट गेट पे तो बन गया यहाँ पर, ये नेट गेट पे बन गया यहाँ पर। अब एक राउट टेबल बनाना पड़ेगा ना। राउट टेबल बना के फिर इसको लिंक करना है, फिर एसोसिएट करना है। तो राउट टेबल बनाएंगे इसके लिए, नेट गेट के लिए। एक राउट टेबल जो बनाए थे हम पहले इंटरनेट गेटवे के लिए बनाए थे। क्या करेंगे, सैमसंग राउट टेबल बनाना, RT NG देंगे, NG के लिए देना नेट गेटवे। हमने पूछा कौन से VPC बनाओ, हम बोला ठीक है वही VPC बनाओ। फिर इसका एक्शन जो बटन आएगा तो हम क्या करना, एडिट राउट करना। अब ये राउटिंग टेबल जो है ना किससे कनेक्टेड होता, नेट गेटवे से। डेस्टिनेशन क्या करना है, 0 मीन्स एनीवेयर इंटरनेट। कौन सा कनेक्ट करना है अपने को, नेट गेटवे। यहाँ क्लिक कर दो, क्या पूछ रहा हूँ, नेट गेटवे सेलेक्ट कर ली। ये हो गया आपका लिंक, यहाँ से यहाँ लिंक हो गया, बस यहाँ से यहाँ लिंक। अब एसोसिएट करना है, कितने, 6 को एसोसिएट करना है। कैसे करना है उसको, एक्शन में जाके सबनेट एसोसिएट करना। तो पूरे सेलेक्ट करना, सेलेक्ट करके नीचे वाला बैशन निकाल। क्या हो गया, 6 के 6 क्या हो गया, एसोसिएट हो गया किसे, नेट गेटवे से जा रहा सप्लाई। ये तरीका है आपका। बनाने में कितना टाइम लगेगा देखिए, 5 मिनट बना। वो प्लानिंग समझना था आपको, बनाने में क्या स्टेप्स है। अगर स्टेप्स आपको ये करना है, इसके बाद ये करना है बोलते आप आराम से कर सकते हैं। बट आपको करते वक्त इमेजिन होना चाहिए कर रहे हैं क्या, पूरा क्या है काम, एसोसिएट किसको बोल रहे हैं, राउट किसको बोल रहे हैं, मालूम होना चाहिए। इसलिए डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्रिएट करते वक्त सर अब उसमें डेस्टिनेशन का भी एक ऑप्शन था जहाँ पे 0.0.0.0 था। तो डेस्टिनेशन का मतलब क्या है, इंटरनेट। आपका जो इंटरनेट, ओके, कहाँ जाना है, कहाँ जाना मतलब इंटरनेट के लिए। तो इंटरनेट की वैल्यू क्या होती है हमेशा, 0. ओके, इंटरनेट की वैल्यू क्या होती है, 0, मतलब पब्लिक हो गया ना। ओके। इसमें कुछ फिल्ट्रेशन इसमें कुछ करना है, जैसे कि हमारा कुछ एक पब्लिक आईपी एड्रेस है, स्टैटिक पब्लिक आईपी एड्रेस है, तो कस्टम या करना है, जैसे कि अब फॉर एग्जांपल ओनली ऑर्गेनाइजेशन से, कंपनी से सिर्फ लोग एक्सेस कर सकना होता है। समझ गया। वो आप क्या करना है, ये एक्सेस नहीं हो रहा। यहाँ पर क्या हो रहा है मालूम, इंटरनेट कहाँ से लेना बोलते हो, इसका नेट गेटवे, इंटरनेट गेटवे क्या कर रहे हैं, मतलब जाना कहाँ पर है, मेरे सबनेट्स जाना कहाँ पर है, डेस्टिनेशन कहाँ उनका बोलता हूँ क्या, 0 पर है, गो टू इंटरनेट। इंटरनेट ही जाना चाहिए, कंपलसरी 0 रखना चाहिए उसमें। हाँ, आप जो बोल रहे हैं ना, जब सिक्योरिटी ग्रुप में डिफाइन कर सकते हो। सिक्योरिटी ग्रुप में मींस if someone want to try to connect to your server, so you can take a restrict that it should be specific IP। ये IP हमारा जो ना, ये पब्लिक IP से कनेक्ट होना, दूसरी जगह से कनेक्ट नहीं होना हो। वो रेस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं सिक्योरिटी ग्रुप ले, बताऊंगा मैं, ठीक है। ओके। अब यहाँ पर हम ये पूरा क्रिएट कर दिए, ये जो स्ट्रक्चर, जो आर्किटेक्चर था ना, ये पूरा क्रिएट कर दिया। क्रिएट करने में जो खाली क्लिक है, मगर डायग्राम अगर नहीं समझेंगे, यू आर नॉट ए क्लाउड इंजीनियर। क्योंकि इंटरव्यू में आपको डायग्राम दे डालते, जस्ट क्रिएट समथिंग बोलते। तो डायग्राम नहीं समझ में आया तो क्रिएट कैसा करेंगे, लिखे हुए नहीं यहाँ पर। दे विल नॉट गिव एनी काइंड ऑफ लाइक रिटन इंस्ट्रक्शन, दे विल से व्हाट वी हैव दिस आर्किटेक्चर डायग्राम, प्लीज कैन जस्ट क्रिएट बोल। सो इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द डायग्राम, देन यू कैन क्रिएट, यू कैन अंडरस्टैंड। या बाद क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, डायग्राम डालो बोलते सिर्फ,
Show me the diagram, architect diagram. Don't do the practicals. Show the architect diagram कैसा होता है उसका, वो बताओ. So it's very important. Architect diagram वो जब हम काम करते हैं तो समझना चाहिए किस तरीके से बैकग्राउंड बन रहा है काम. ठीक है, बैकग्राउंड इस तरीके से एक उसका एक आर्किटेक्ट बन जाएंगे. डन. ये नीचे रिसोर्स मैप देता हूँ. सबनेट ये सब VPC है, ये सबनेट कितने हैं, उसके अंदर कितने सबनेट्स हैं, रूटिंग टेबल किसे किसे कनेक्टेड है ये बता देगा. ये से एक ही इंटरनेट गेटवे से, इससे 6 है. तो अपन पूरा कम्प्लीटली रिसोर्स का मैप देख सकते हो. फाइन, ये हम कर लिए. अभी हम क्या करना है, सर्वर लॉन्च करके टेस्ट करेंगे ना. ये तो हम खाली नेटवर्क बना दिए, एक सर्वर तो डालेंगे ना, एक वेब सर्वर डालेंगे, एक डमी सर्वर डालेंगे, ताकि ये प्राइवेट हो गया या पब्लिक हो गया. तो ये डालते ही ऑटोमेटिकली आईपी क्या मिलना हमने, पब्लिक आईपी मिल जाना चाहिए ना. ये डालते कि प्राइवेट आईपी मिलता, पब्लिक आईपी नहीं मिलता. वो टेस्ट करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे. मतलब अपन बोल रहे हैं थ्योरी, बट क्रॉस चेक करने के लिए करना. अब अपन EC2 सर्विस खोलेंगे. EC2 सर्विस क्यों इस्तेमाल करते हैं, सर्वर्स लॉन्च करने के लिए. अब इसको हम टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल करें. सर्वर की टॉपिक पे नहीं है अपन, EC2 टॉपिक पे नहीं है अपन, बट ओनली टू क्रॉस चेक आई एम गोइंग देयर. तो हम यहाँ पर क्या करें, लॉन्च इंस्टेंस बोल, लॉन्च ने बोला ठीक है, नाम क्या देना चाहेंगे. तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई ठीक है, सैमसंग बैस्टियन बनाओ, एक बैस्टियन सर्वर बनाना चाहूँ. नीचे पूछ रहा हूँ कि भाई कौन सा लाइनेक्स लेना चाहिए, विंडोज़ लेना चाहिए. तो लाइनेक्स लेना चाहूँ, ठीक है, AWS लाइनेक्स. उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई क्या साइज़ लेना चाहिए. तो 1 GB 1 CPU फ्री टायर है ना, फ्री टायर में काम करो. रियल टाइम में आप कुछ भी ले सकते हैं, बट बैस्टियन के लिए 1 GB काफ़ी है, क्योंकि डमी सर्वर है ना, वो लोड नहीं है उसको. की पेयर, अब हम जो है ना एक की पेयर मतलब उसका पासवर्ड बना रहे हैं, सर्वर का पासवर्ड. तो हम क्या करेंगे, SS बैश बोल के रखता हूँ. ठीक है, बैस्टियन बना दें. अभी हम सर्वर के बारे में नहीं सीख रहे हैं, जस्ट आपको सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ क्या बताना चाह रहा हूँ. यहाँ पर एक ऑप्शन पूछता है नेटवर्किंग. ये पॉइंट देखना है. जब लॉन्च करते सर्वर तो उन्हें पूछ रहा है कि कौन से नेटवर्क में लॉन्च करा है. 2 नेटवर्क ऑलरेडी VPC. Sir, can you go back? कहाँ पर जाना है, की पेयर के पास एक बार फिर से बताइए ना. ये वाला ना. हाँ, की पेयर क्या है, RSA है सर. RSA सेलेक्ट करना है. नहीं अभी नहीं करेंगे, हम क्रिएट कर लो. अभी क्या करना है, अपन सर्वर टॉपिक पे नहीं है, सर्वर टॉपिक पे जब आएंगे ना. और सर वो ऑटो सेलेक्टेड है ना. हाँ, ऑटो सेलेक्टेड, RSA ऑटो सेलेक्टेड. एंड Auto प्राइवेट selected. की फाइल फॉर्मेट इज PEM. उतना अभी फिक्र करने की जरूरत नहीं है इतना. अभी अपन टॉपिक पे नहीं है, EC2 पे जो टॉपिक पे गए ना, तो अपन क्या करेंगे मालूम, इसको समझाएंगे. AMI क्या होता है, व्हाट इज AMI, व्हाट इज की पेयर, व्हाट इज इंस्टेंस टाइप, कितने साइजेस होते हैं उसमें, क्या क्या लेना चाहिए. समझ रहे. अभी टेस्टिंग के लिए अपन खाली डिफ़ॉल्ट ले दो, ऑप्शन जो भी है डिफ़ॉल्ट ले दो. ठीक है, वो क्या है, आपको की पेयर PEM क्या है, PPK क्या है, समझा दो बाद में. इज इट क्लियर. द पर्पस ऑफ कमिंग हियर टू अंडरस्टैंड ओनली by launching the server how to use network. अब यहाँ क्या पूछ रहा है, डिफॉल्ट में करो या सैमसंग. तो मैं बनाया जो है ना वहाँ पर करो बोलूँगा. सैमसंग में सर्वर लॉन्च करना कहाँ पर करना है, मेरे VPC. तो ने बोला सबनेट कौन सा सेपरेट है, सबनेट कौन सा सेपरेट है ना, क्योंकि मेरा इंटेंशन क्या बनाना है, मुझे बैस्टियन बनाना है ना. यहाँ पर बैस्टियन सेलेक्ट कर लूँगा सबनेट. तो मैं क्या कर रहा हूँ, सर्वर लॉन्च किस पे कर रहा हूँ, इसमें कर रहा हूँ. ठीक है, मैं गाइड कर रहा हूँ उसको. तो यहाँ पर क्या दिया देखिए ऑप्शन, ये लेना ना ऑप्शन. ऐसा ऑटोमेटिकली इनेबल आना, डिसेबल लेना ना चाहिए. तो क्या वजह उसकी, हम जब सबनेट बनाए ना, ये क्या नाम से बनाए देखिए, बैस्टियन के नाम से बनाया ना. बैस्टियन पे आपकी एक सेटिंग होती है, सबनेट सेटिंग. सबनेट सेटिंग में ये ऑप्शन इनेबल करना जरूरी है.
क्या करना है? ऑटो असाइन आईपी एड्रेस। मेक ए पॉइंट। ये ऑटो असाइन आईपी एड्रेस करेंगे तो क्या होता है? ऑटोमेटिकली जब भी कोई सर्वर लॉन्च करते हैं हम, उसको आईपी एड्रेस मिल जाता पब्लिक आईपी। अगर वो नहीं करें हम तो आईपी एड्रेस नहीं मिलता। अब यहाँ पर अपन ऑप्शन में जाएंगे, फिर हम EC2 पे आगे देखिए, रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं। समथिंग लाइक DHCP काम कर रहा ना? यस, हम बोले ना आपको VPC में इतना आसान हो गया कि भाई आपको आईपी एड्रेस डालने की जरूरत भी नहीं। प्राइवेट पब्लिक एवरीथिंग विल बी असाइन, क्योंकि जब भी हम VPC लॉन्च करते ना, देखिए VPC बनाए ना तो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड क्या करो ने DHCP रख लिया हो, ठीक है। DHCP यहाँ पर ऑप्शन आ दो, ये दिख रहा नहीं? बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड DHCP काम कर रहा है, अपने को जरूरत नहीं है पहले नेटवर्क में DHCP कॉन्फ़िगर करो, इंस्टॉलेशन करो, DHCP क्या है सीखो, बहुत सारे ऑप्शन थे पहले नेटवर्क में। अभी ये सिंप्लीफाइड कर दिया उन्होंने क्लाउड में, आपको वो ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है। DHCP का कॉन्सेप्ट क्या है हमारे नेटवर्किंग में? डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, इट असाइन ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस टू ऑल 100 and thousands ऑफ मशीन्स, नो नीड टू गो फॉर मैनुअली है सिस्टम में डालने की जरूरत नहीं है, एक प्रोटोकॉल है। तो यहाँ पर एनेबल आकर देखिए ऑप्शन ऑटोमेटिकली, मैं सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है, ये आना चाहिए। तो मैं बता दिया कौन से VPC में कौन से सबनेट में आना चाहिए बोल के बता दिया, उसका समझे कि मैं लॉन्च बोल रहा हूँ। उससे पहले क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर और एक चीज़ है सिक्योरिटी ग्रुप। ये क्या है देखिए, सिक्योरिटी ग्रुप क्या है? एक फायरवॉल है, किसके लिए? सर्वर का फायरवॉल है। ये सर्वर है ना, सर्वर का फायरवॉल है। उससे पहले जैसा कि कोई भी बाहर से कनेक्ट करना चाह रहा तो पहले वो कहाँ जाएगा? फायरवॉल पर जाएगा, फायरवॉल डिसाइड करेगा इट इज़ अलाउड और नॉट। यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं? यस, कोई भी अगर रिमोटली कनेक्ट कर रहे हैं SSH के थ्रू, ये प्रोटोकॉल के थ्रू, फ्रॉम एनीवेयर अलाउ देम। ये अगर हम एंट्री कर रहे हैं इसका मतलब क्या है? अलाउ, बाय डिफॉल्ट अलाउ है इसमें। अगर हम सोर्स टाइप, आपका जो सवाल था कस्टम बोल दिया तो क्या करेगा? आईपी एड्रेस पूछेगा। तो आपके पास जो कंपनी में जो आईपी एड्रेस दिया ना वो डाल देना। तो इसका मतलब आपका एम्प्लॉय अगर बाहर चले गया कंपनी से तो यूजर नेम पासवर्ड है उसके पास कनेक्ट करने के लिए, बट कनेक्ट नहीं कर सकता हूँ। क्यों? आईपी वैलिडेट होगी, आईपी वैलिड होगी। अगर वो अंदर आएगा तो कनेक्ट करेगा, बाहर गया तो नहीं कर सकता। रेस्ट्रिक्शंस, जैसे कि आप पूछिए I want to restrict someone from specific IP, they should not connect to my server, so you can restrict from security groups. Clear हो गया? उससे आप पूछिए जाना। Anywhere का मतलब क्या है? I'm allowing my like authorized users to connect from anywhere. घर से कर लो, कहीं से भी बैठे कर, कंपनी में आने जरूरत नहीं है, कोई IP restriction नहीं है। आप You just connect it, I'll give username password, मैं देता हूँ। तो फाइन, अभी इसको, अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट अपना ये समझ आता है कि आपका नेटवर्क समझ गए ना। अब लॉन्च करते वक्त मैं सबनेट सेलेक्ट कर लिया, लॉन्च बोल दिया। अब और एक सर्वर लॉन्च करेंगे, ये तो क्या पब्लिक हो गया, ये प्राइवेट भी कर लेंगे ना, एग्जाम्पल के लिए, प्रैक्टिस के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए, दोनों का अच्छा कम्युनिकेट होना देखने के लिए। इंस्टेंस में जाओ, लॉन्च बोलो, उसको क्या बोलेंगे? पर सैमसंग वेब बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अब मैंने पूछा कि उसका नेटवर्क क्या चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स चाहिए बोल रहा हूँ मैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर स्क्रॉल कर रहा हूँ, कीपैड ले लेंगे, क्या नाम बनाया? SS वेट। उसके बाद नेटवर्क में जो है आपको ऑप्शन क्या मिलेगा? मैं कहाँ पर लॉन्च करूँ? डिफॉल्ट ले रहा बार बार, तो मैं क्या करूँ? सैमसंग में होना चाहिए, ये VPC होना चाहिए, ये नेटवर्क में होना चाहिए। बट कहाँ पर? सबनेट कौन सा चाहिए?
वेब करो ना में वेब होना चाहिए, ठीक है। तो ये डिजेबल है, देखिए क्यों डिजेबल ही होना चाहिए, क्यों प्राइवेट सबनेट है ना, ये वेब सर्वर है, इट शुड नॉट गेट अ पब्लिक आईपी। पब्लिक आईपी अगर इसको मिल गया तो दैट मीन्स इट इज एक्सपोज टू इंटरनेट, एक्सपोज कर जाए तो वल्नरेबल हो जाएगा और हैकिंग करने में आसानी हो जाएगी। अब मैं लॉन्च पे, तो देखिए हम जब लॉन्च कर दिए हम तो सर्वर बताएगा कि वो 2 सर्वर लॉन्च हो गए, तो किसको पब्लिक आईपी मिलेगी, बैशन को पब्लिक आईपी मिलेगी। जब इसके ऊपर क्लिक करूंगा मैं तो यहाँ बताता है कि पब्लिक आईपी, बता रहा ना पब्लिक आईपी। अगर मैं वेब को कर रहा हूँ सिलेक्ट, पब्लिक आईपी क्या है, नहीं है प्राइवेट, बिकॉज दे आर प्राइवेट, दे आर नॉट सपोर्ट टुवर्ड इंटरनेट। तो मालूम हो रहा है कि अपने को लॉन्च करने के बाद जो सबनेट में लॉन्च करा उसको प्राइवेट नहीं आता, पब्लिक नहीं आता आईपी, राइट। प्राइवेट जब सबनेट में लॉन्च करूंगा तो इट विल नॉट गेट एनी पब्लिक आईपी, दे विल हैव ओनली प्राइवेट आईपी। बट बैशन क्या आएगा, पब्लिक आईपी भी आएगा, प्राइवेट आईपी भी आएगा, दोनों भी आएंगे। देखिए बैशन देख लो आप, प्राइवेट आईपी भी है, पब्लिक आईपी असाइन ऑटोमेटिकली असाइन हो गया। सो एनीवन कैन कनेक्ट टू माय दिस बैशन फ्रॉम आउटसाइड, क्योंकि पब्लिक आईपी है ना। तो ये बताने का मकसद है आपको बैशन की, ठीक है। अब उसको क्रॉस चेक करने के लिए क्या करते हैं, बाहर से कनेक्ट करेंगे, यहाँ से SSH मारेंगे, कहाँ पर पब्लिक बैशन, यहाँ से कनेक्ट करेंगे बाहर से। अगर मेरे सिस्टम से या आप भी कनेक्ट कर सकते हो, आप भी कनेक्ट करना। सर्वर मैंने जो लॉन्च किया ना मैं, आपको यूज़र नेम पासवर्ड डालता हूँ मैं, यूज़र नेम पासवर्ड आपको दे दिया मैं, तो आप IP एड्रेस दे दिया मैं, तो कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। कनेक्ट करना क्या है, आप कनेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पर ठहरे हुए हैं, फिर यहाँ से और एक कनेक्शन बनाना अंदर प्राइवेट आईपी से, तो 2 बार कनेक्शन बनाना पड़ेगा। पहला कनेक्शन पब्लिक सर्वर को, फिर पब्लिक सर्वर से, फिर पब्लिक सर्वर पर ठहर के यहाँ पर प्राइवेट सर्वर को कनेक्ट करना है इंटरनेट। तो इस तरीके से 2 कनेक्शन बनाएंगे। यहाँ पर आगे समझिए आप, यहाँ पर इंटरनेट आ रहा नहीं आ रहा चेक करना है, तो क्या करना है, पिंग google.com बोल के, तो इंटरनेट अगर रिप्लाई करा तो मतलब इंटरनेट आ रहा है, इंटरनेट आना चाहिए ना उसके ऊपर। It does not have a public IP, but it should have what internet, because of it has connected through what NAT gateway से connected है। NAT gateway indirectly supply कर रहा ना हमको, तो टेस्टिंग मालूम हो जाती है कि NAT gateway काम कर रहा नहीं कर रहा। यहाँ पर जब पब्लिक IP आ गया है और बाहर से कनेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब टेस्ट हो गया कि इंटरनेट गेटवे अवेलेबल है। इंटरनेट गेटवे इज अलाउइंग टू कनेक्ट टू यू इनसाइड योर VPC। ये 2 क्रॉस चेक करना है। क्रॉस चेक करने के लिए मैं करता हूँ, ये तो यहाँ तक तो बता दिया हूँ, एक जो रिकॉर्डेड वीडियो है वो शेयर करता हूँ, क्रॉस चेक करने का वीडियो देख लेना, उसे कनेक्ट करके देख लेना, ठीक है। पहले तो VPC सबनेट जो है ना, आपको असाइनमेंट मिलेगा उसका, आपको जो ये मैं एक बताया तो आपको 4 बनाना है। कंपनी में अगर 5-6 करेंगे आप तो क्या होता है, हाथ साफ हो जाता है। तो ऐसी कंपनी में जाने से पहले क्या करना, हाथ साफ करने के लिए असाइनमेंट्स करना, असाइनमेंट देता हूँ उसको करो, ठीक है। एनी क्वेश्चंस, साइडर ब्लॉक, सबनेट, राउटिंग टेबल, इंटरनेट गेटवे, NAT गेटवे, इज क्लियर एवरीथिंग। पहले मैं जा क्या करता हूँ VPC में, फौरन क्या करता हूँ, डिलीट क्या करता हूँ, NAT गेटवे, क्योंकि वो कॉस्ट है ना, वो फ्री टाइम में केयरफुली जाना, उसको डिलीट कर देना फौरन। और इलास्टिक IP जो अलोकेट किए थे उसको रिलीज कर देना, रिलीज। तो ने बोला कि अभी तक अटैच करा हुआ है NAT गेटवे से, NAT गेटवे डिलीट होने के बाद करता हूँ रहा। अब NAT गेटवे देखो यहाँ पर डिलीटिंग बोला, इसका मतलब नहीं डिवाइडेड, ये डिलीट हो गया तो फिर हम इलास्टिक IP में जाके रिलीज कर दें, ऐसा रिलीज बोल गया था। तो इन्हें मैसेज में दे रहा हूँ कि भाई NAT गेटवे से अटैच है आपको, तो वेट करो। क्लियर है यहाँ तक, पहले समझना जरूरी है। और ऑडियो नहीं आ रहा मेरे को,
IAM का ऑडियो होना चाहिए, डाल दिया, ठीक है। अब जो ना VPC का ऑडियो चाहिए, जो भी VPC समझे आप, एक्सप्लेनेशन करने VPC, like basically you can say that VPC is a kind of service of Amazon which is regional based service, and with the help of VPC we can create a kind of VPC subnet, routing table, internet gateway. All networking management can be done with VPC. And what I understood of VPC, if you want to launch any server, first you need to create a VPC with a CIDR block /16 is good, and under that you can create small rooms like subnet with the help of subnet options under the VPC, and you can allocate a very small CIDR block, that is /24 for subnets. So according to my tiers, 3 tiers, so I'll create what? 3 subnets separate for web, app and database in one zone. When again for high availability, I'll create what? 2 zones or 2 subnets for each tier, zone A, zone B. So this planning is basically needed for what? High availability of the application where I'm going to launch. And I'll create separate subnet called Bastion to allocate, to expose or to give internet connection directly from the internet gateway routing table. And from there, I'll launch one more NAT gateway into the public subnet and associate all to what? My private subnet. So every private subnet can get internet connection indirectly without exposing. So I'm concerning on security, I'm concerning on high availability, I'm concerning on performance. इनके परफॉर्मेंस लिए अगर हमें कॉस्ट बचा, कॉस्ट क्या है? IP से ज़्यादा ना, ठीक है। तो ये हो गया अपना, क्या हो गया? एक्सप्लेनेशन थोड़ा चाहिए। So then after that, if you cross check, it's good because you should know that because you're doing first time. तो क्रॉस चेक करें हर चीज़ काम करे नहीं करे, हम जो प्लान करें उसके हिसाब से काम करना चाहिए ना सर्वर्स। अभी हम इसको रिलीज तो कर देंगे। डिलीट बोल दिया, देखिए हम सेलेक्ट करता हूँ, रिलीज हो गया। तो इसका मतलब अब बिल नहीं आता, क्योंकि अब जो डाले थे बिगा दिया। सबनेट का VPC का कोई बिल नहीं, सबनेट VPC राउटिंग टेबल का कोई बिल नहीं है। देयर इज नो चार्ज फॉर दैट, यू डोंट नीड टू बॉदर अबाउट इट। इफ यू डिलीट और नॉट, देयर इज नो वरीज। Offline we have some peoples and they are making a lot of points, key points. I hope online peoples are doing also. Routing table subnet VPC का कोई चार्ज नहीं होता है, बता दिए। इंटरनेट गेट का कोई चार्ज नहीं है आपको।